नमस्कार। हिंदी लिटरेचर चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की फेमस कहानियों में से एक सौत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कफन, कजाकी, पूस की रात, ईदगाह, बड़े घर की बेटी और मंत्र के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सौत। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और मेरे कहानी कहने का तरीका कैसा लगा। सौत, मुंशी प्रेमचंद, पार्ट 1। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल गई तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और उसे दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक दिन कोई बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वह एक नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुशांगी रजिया भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन तक हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। गिरते हुए छप्पर को थूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने ही तो मरमर के बनाया है, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुनरी लेकर आया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाहत नहीं थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल आपने चहेती के लिए चुनरी क्यों लेकर आए? चुनरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ ले आते तो एक मेरे काम में नहीं आ जाती? रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूँगा करूँगा, तू बोलने वाली कौन होती है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है कि उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूँ? यह मुझसे नहीं होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो एक काम कर, भगवान ने क्या तुझे हाथ पैर नहीं दिए हैं? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपने जान थोड़ी ना दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ जो वह रानी की तरह पड़ी रहे और मेरे घर का सारा काम करती रहूँ? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका ये फल मिला? तो अब मेरी बला काम करने आती है। मैं जैसे रखूँगा तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूँगी, नहीं हो तो अलग हो जाऊँगी। तो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूँगी विधवा हो गई। पार्ट 2। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण ना हो। संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू की। बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे ही रजिया महाभारत बचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूँगी। मैंने कह दिया, तेरी जरे जो इच्छा हो कर। दसिया ने आंखें मटकार कर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ मत बोलना, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा नहीं तो। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो कि वह कितनी घमंडिन है। वह मुँह से जो बात कहती है उसे करके ही छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा नहीं थी। वह जब पहले किसी सुंदर नहीं थी, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसा जोड़ जोड़ कर बनवाया था। गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है। अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले। इसीलिए तो कि पौरख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी। मैं या तो खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग नहीं होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं है तो रामू की क्यों करे परवाह? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं? आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि नई स्त्री लेकर आते और यह मेरी दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आई। नारी हृदय की सारी विवशता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, वह फूस को भी जलाकर भस्म कर देती। पार्ट 3। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ नहीं लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ था, आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ नहीं सका कि वह चली जा रही। रजिया ने यही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती थी। वह दासी को, उसके पति और उसके सारे गाँव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से एक ढेले की भी चीज़ नहीं लेके जा रही है। गाँव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ नहीं होगा।
होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा रजिया घर की सारी संपदा उठा कर ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं लेके जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया और क्या कहे, उसकी समझ में ही नहीं आया। उसे आशा नहीं थी कि वो यूं चली जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गाँव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे। दसिया बोली, जाकर गाँव में ढिंढोरा पीट कर आओ, यहाँ किसी का डर नहीं। तू अपने घर से क्या लाई थी जो कुछ लेकर जाओगी। रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन 10 रानी, तुम भी बहुत दिन तक राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देते हैं। दसिया हट्टा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। पार्ट 4। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से ही मिला हुआ था, तब यहाँ के लोग उससे परिचित हैं। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह बात यहाँ किसी से छिपी नहीं थी। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा नहीं हुई। जो एक लेकर दो का काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को सारे मालूम थे। फिर वह अब उसकी लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ति का पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती है कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अपराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज रोज 2 रोटियां भी खिलाती है, फिर उन्हें घंटों सहलाती। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती और कहती, अब बेटे हो, पति हो तो तुम ही हो, सब कुछ मेरे तुम हो। मेरी जीवन अब तुम्हारे साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते थे। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों से नीचा करके रजिया का हाथ चाट कर उसे आश्वासन देते हैं। वे देखते ही कि कितने प्रेम से उसकी ओर ताकते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर वह जुबान रखवाते हैं और कैसा जी तोड़कर काम करती हैं, ये लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी, वह स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने उससे कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू बहुत बीमार है, सुना है 10 लंघन हो गए। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था तो मैंने पूछा, कैसा है रामू? तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा नहीं करती थी, अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर पर जाता है, फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन, यूं कैसे रहे। रजिया ने घर जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा, लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आ गई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं है, पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूरब पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं नहीं मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने यह श्राप दिया था, अब वह जलन नहीं थी। समय ने उसे बहुत कुछ उसमें शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था वृश्चा की योग नहीं, दया की योग की थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य उसकी दशा अच्छी नहीं होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो वह पहले भी नहीं था। 10 लंघन ने तो बिल्कुल ही गुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा होगा, खाने पीने को ठीक ठाक से मिला नहीं होगा। पड़ोसी की एक स्त्री से आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपनी बैरी को भी न निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं थी, वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हों, यूँ मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूँ? फिर कौन ऐसा मर्द है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता? दसिया के कारण उसकी यह दशा हुई है। पड़ोसी ने आग न मांग मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने चली गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते पर लगी हुई थीं जो मलसी रामू का गांव की तरफ जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वो कैसे जा सकती? लोग कहेंगे ना कुछ। आखिर वह दौड़ी चली आई ना, देखो। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या। फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 गाहक निकल ही आएंगे। अच्छा, वह तो आ रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा, मगर उस वक्त मलसी में कभी गई भी तो नहीं थी। 2-4 नए आदमी आकर बस ही गए होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है, बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूँ, जाकर दसिया को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे। दसिया बहुत रोधो तो नहीं रही है? रोती तो नहीं थी, वो क्यों रोएगी, मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी दिया, पर रामू की ही तरफ मन लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में
नवोदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी तो वह बात याद आई। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया क्यों न चलकर देखी आए, कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने नहीं जा रही, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ। रजिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती क्षमा का दान ले हुए। पार्ट 5। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई, और वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाँ ठाँ शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वो उटपटांग में खर्च हो जाती थी, ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ घर की परवाह नहीं की, परवाह करके करता ही क्या, घर में पैसे तो थे नहीं। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी, और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कराह रहा था। अब वह दशा हो गई थी कि हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे की तरफ लौटे। रजिया को याद करके वो बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊंगा तो दौड़ी आएगी कि, लेकिन बुलाऊं किस मुँह से। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा करा लेती, फिर मैं खुशी से मरता, और लालसा नहीं है जीवन में। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज तुम्हारा हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह नहीं सका। दोनों हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए, हाथ उलट गई और आंखें उलट गईं। पार्ट 6। लाश घर में पड़ी थी, रजिया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन के बगैर लाश कैसे उठेगी? 10 से कम का खर्च ना था, यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं थे। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन थे? किसान की बिसाती क्या, 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी यह बेड़ा कैसे पार लगे? गाँव में कोई ढेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाएं, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पूछते हुए आकर निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच में मझधार में लाके छोड़ दिया। तुम लपक कर उसके घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मजदूर से कहना भंडार से 50 रुपये निकाल दे, कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। उधर दसिया रजिया के पैर पकड़कर रोने लगी। बनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ ना, किसी बात की चिंता मत कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगे। मैं वहाँ भी देखूंगी और यहाँ भी देखूंगी। कोई तुमसे गहने वहने मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिसके रुपए हो सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरा दूध होता ही नहीं, गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेटा बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लेकर आऊँगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। यहाँ वहाँ क्या रखा है? लाश से उठी रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपये खर्च हो गए, किसी से मांगने नहीं पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आँच में निकल आया, विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। पार्ट 7। आज रामू को मरे 7 साल हो गए। रजिया घर संभाले हुए। दसिया की वह सौत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। जोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई। इस जाति के में बचपन में ही ब्याह हो जाता। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो रखे हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो चाहे कर लेना। तेरे भी पहने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने रख ले। नायन ठाकुर सुहाती करके बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात हो। रजिया ने कहा, वे नहीं है तो मैं तो हूँ, वे जितना करते उसका दूना मैं करूँगी। जब वे मर जाएंगे तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, तुम्हारा घर है, जैसे चाहो रहो, मुझे एक रोटी दे दो बस, मुझे और क्या करना। मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई, जीजी तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं तुमसे नहीं, दुख से नहीं रोती हूँ तो भगवान की दया पर कि कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी और यहीं पे कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।